हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण के कुछ ऐसे विचार जिसे आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसी शुरू में ही रोक दें। एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग वो बार बार आपके साथ गलत करते हैं। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमज़ोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। इसीलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दें। जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर सब कुछ नहीं बोलता, सबसे ज़्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उससे ही देते हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लोग उसी का उठाते हैं। इसीलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़कर कभी भी अपना ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। जिसने आपको एक बार चोट पहुँचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना भी कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ़ करके उसे ज़िंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुँचाया हो उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो मुश्किल समय में आपको बचा ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है तब उसे एक न एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपको चोट कैसे पहुंचाना है। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र नहीं सुखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह मन शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं और उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खोल देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुखी इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण करता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य की ओर गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरे को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो, उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नज़र आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी किसी भी देवता को पूजा करे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।